अस्सलाम वालेकुम। हमने सेकंड लेक्चर जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया। पहला चैप्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इंफॉर्मेशन। हमने थोड़ी सी बात की थी कि क्या चीज़ इंफॉर्मेशन है, क्या चीज़ टेक्नोलॉजी है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने कहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये है कि इंफॉर्मेशन को हाई स्पीड डिजिटल लिंक्स पे शेयर करवाना एक जगह से दूसरी जगह, ये कहलाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका टॉपिक है वो है डिजिटल कन्वर्जेंस। कि डिजिटल कन्वर्जेंस क्या है। डिजिटल कन्वर्जेंस से मुराद ये है कि आपने ये देखा होगा कि पहले क्या होता था, पहले सारा मैनुअली डाटा स्टोर होता था, ठीक है, या फाइल्स पे भी होता था। तो अगर वो शेयर करवाना है तो वो शेयर होता था। अब यूएसबी में कोई हार्ड ड्राइव यूज़ की जाती थी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डाटा लेके जाने के लिए कोई हार्ड डिस्क यूज़ हो रही है, कोई फाइल। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको पता है कि इंटरनेट की वजह से या और प्राइवेट नेटवर्क्स की, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, जैज़ और वारिद एक हो गए, ठीक है, तो उनके नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो गए। इसी तरह प्राइवेट नेटवर्क्स की मदद से भी, और जो इंटरनेट है वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी आपस में डिजिटली लिंक है, एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक है। यानी कि अब अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो किसी शख्स को फिजिकली नहीं जाना होता। एक कोई ईमेल कर सकते हैं वो, या किसी प्राइवेट नेटवर्क पे कोई फाइल सेंड कर सकते हैं, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है डिजिटल कन्वर्जेंस। अच्छा, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। साथ साथ मैं बता दूं आपको कि क्या एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मॉडर्न सिनेरियो ऑफ आईटी। मॉडर्न सिनेरियो से मुराद ये है कि जो आजकल का जदीद दौर है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं आईटी की। ये जो है मॉडर्न सिनेरियो, यानी कि मॉडर्न जो एज है, जो दौर है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें कहाँ कहाँ नज़र आती है। तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में मैंने जिक्र भी किया था, आपकी जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं वो सारी किस में आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। बेटा, हर वो चीज़ जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है डिजिटली, वो क्या है, वो आईटी है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में क्लियर रखना है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन में मैं आपको आपके माइंड के मुताबिक एग्जांपल देता हूँ, मेरा ख्याल आपको ज़्यादा समझ आएगी। कि जैसे फेसबुक है, फेसबुक क्या है, वेब बेस्ड एक एप्लीकेशन है, वो भी किसी एग्जांपल है आईटी के। इसी तरह अगर हम बात करें ऑनलाइन बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर में अब एक नई चीज़ आ गई है, थोड़ा टाइम हुआ है, आपको पता होगा कि आप घर बैठे जो है वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप जो है वो अमाउंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग। अब उसमें भी इंफॉर्मेशन भी है और वो डिजिटली शेयर भी हो रही है, तो वो भी किसकी एप्लीकेशन है, आईटी की है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपकी जो ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वो भी किसकी एग्जांपल है, आईटी की है। ई कॉमर्स की बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, OLX है, ठीक है, अमेज़ॉन है, या अब बहुत सारी ऐसी, या दराज .pk है। अब बहुत सारी ऐसी
वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रही हैं, कॉमर्स कर रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, वो सारा इसमें आ जाता है। ठीक है, इसी तरह हम अगर नेक्स्ट बात करें तो कंप्यूटर एनिमेशंस हैं। कंप्यूटर एनिमेशन से मुराद होता है आर्टिफिशियल करेक्टर्स, जो कि किसी कोई मूवमेंट कर रहे होते हैं वो चीज़ कराती है कंप्यूटर एनिमेशन। आप जितने भी कार्टून्स देखते हैं, गेम्स देखते हैं, वो सारा इसका पार्ट्स हैं। पबजी आप खेलते हैं, वो भी कंप्यूटर एनिमेशन है, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एग्जांपल है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, कि जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करवाई जाती है थ्रू डिजिटल रिंग्स। और ये दोनों जो आज हमने पढ़े हैं, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं बेसिकली। ठीक है, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें ये बाकायदा मेंशन भी होंगे। ठीक है, वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हो, या अगर आपके पास घर में टेक्स्ट बुक है वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है ये, बेटा याद रखना, सबसे लेंथी चैप्टर है बुक का। ठीक है, और इसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है। तो अभी तक हमने लॉन्ग क्वेश्चन तो कोई नहीं पढ़ा, लेकिन सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन्हें आपने तैयार करना। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आपके पास एक पोर्टल मौजूद है, आप उस पर पूछ सकते हैं। ये हमारा आज का बेटा लेक्चर था। और घरों में रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। रमज़ान है, इबादत कीजिए कि अल्लाह पाक इस कोरोना वायरस को जल्दी ख़त्म करे। अल्लाह हाफिज़।